Assalamu alaikum students, class 3 social studies, chapter 1 healthy living. We play cricket and other different games in parks and playgrounds where we are most active. हम पार्क और खेल के मैदानों में क्रिकेट खेलते हैं और दीगर मुख्तलिफ खेल खेलते हैं जहां हम ज़्यादा एक्टिव यानी कि सरगर्म रह सकते हैं. While playing, we move, walk, run and jump. खेल के दौरान हम चलते हैं, भाग सकते हैं और कूदते हैं. We cannot perform these activities if we are sick. अगर हम बीमार होंगे तो हम ये सरगर्मियां अंजाम नहीं दे सकते. Health is a blessing of Allah. सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है. It adds joy and happiness to our lives. इससे हमारी जिंदगी में खुशी आती है, खुशियों में इजाफा होता है सेहत की वजह से. A healthy body goes with a healthy mind. सेहतमंद जिस्म सेहतमंद दिमाग के साथ होता है. यानी कि अगर हमारी बॉडी हेल्दी है तो हमारा माइंड भी हेल्दी होगा. We should care about our health. Being clean help us to be healthy. हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए. साफ सुथरा होने से हमें सेहतमंद रहने में मदद मिलती है. Daily exercise and proper rest keeps us active and fresh. रोजाना वर्जिश और मुनासिब आराम हमें ताज़ा दम रखते हैं. If we are sick, we will become weak. अगर हम बीमार होंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, lazy and distressed. और हम काहिल भी हो जाएंगे और हम परेशान भी हो जाएंगे. The following are some ways to maintain a healthy life. सेहतमंद जिंदगी को बरकरार रखने के कुछ तरीके हैं. Cleanliness. Cleanliness is very important for healthy living. We keep our bodies clean by having a bath every day. Brushing our teeth in the morning and before going to bed is an important aspect of cleanliness. Cutting our fingernails weekly protects us from germs and illness. सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए सफाई सुथराई जो है वो बहुत ज़रूरी है. और साफ सुथरा हम कैसे रह सकते हैं? अपने जिस्म को किस तरह से साफ सुथरा रख सकते हैं? रोज नहा के, सुबह और सोने से पहले दांतों को साफ करके और हफ्तावार उंगलियों के नाखून काटने से जरासीम और बीमारियों से हम बच सकते हैं. The most important thing we must do is to wash our hands. सबसे अहम काम जो हमें करना चाहिए वो क्या है कि हम अपने हाथों को धोएं. We eat with our hands. हम अपने हाथों से खाना खाते हैं. If our hands are not clean, they can carry germs to our mouth. अगर हमारे हाथ ही साफ नहीं होंगे तो हमारे पेट तक जरासीम लेकर जा सकते हैं मुंह के जरिए से. These germs cause many painful diseases. ये जरासीम बहुत सी तकलीफदेह बीमारियों का सबब बनते हैं. Before eating, we should wash our hands. खाने से पहले हमें अपने हाथों को धोना चाहिए. We must wash our hands after using the washroom and after touching pets and animals. हमें वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद और पालतू जानवरों या जानवरों को छूने के बाद अपने हाथों को जरूर धोना चाहिए. Sound sleep. पुरसुकून नींद. Healthy living necessitates proper rest. सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए हमें मुनासिब नींद की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है. We should try to sleep 8 hours a day. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक दिन में 8 घंटे तक सोएं. Sleep keeps us active and rests our brain. नींद हमें गरम जोश रखती है, एक्टिव रखती है और हमारे दिमाग को सुकून पहुंचाती है. A good night's sleep prepares us to manage our work actively and more effectively. रात की अच्छी नींद हमें अपने काम को ज़्यादा मौसर तरीके से
मुनज़्ज़म करने के लिए तैयार करती है। We should brush our teeth, change our clothes and go to bed early. हमें अपने दांत ब्रश करना चाहिए, कपड़े बदलने चाहिए और जल्दी सोने के लिए चले जाना चाहिए अपने बिस्तर पर। While sleeping, सोते वक्त, we should turn on our right side. हमें अपनी दाईं तरफ फिर जाना चाहिए, यानी कि सीधी करवट पे सोना चाहिए। Put our right hand below our right cheek and say our prayers. अपने दाएं हाथ को अपनी दाएं गाल के नीचे रखना चाहिए और दुआ पढ़कर सोना चाहिए। It is our holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्ना। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। If we sleep like this, then we get many blessings. अगर हम इसी तरह सोते हैं तो हमें बहुत सी नेमतें मिलती हैं। Allah will save us from sickness and bad dreams. अल्लाह ताला हमें बीमारी और बुरे ख्वाबों से बचाते हैं। We will wake up with fresh and energetic. हम ताज़ा और तवानाई से फिर बेदार होंगे। Regular exercise. बाकायदगी से वर्जिश. Regular exercise help us to build and keep our body healthy. बाकायदगी से वर्जिश हमें अपने जिस्म को सेहतमंद रखने में मदद करती है। There are many ways to exercise. वर्जिश करने के बहुत से तरीके हैं। After Fajr prayer, we should go to local park. Exercise in the morning keeps our blood circulation balanced and gives us strength. नमाज फजर के बाद हमें पार्क चले जाना चाहिए। सुबह वर्जिश करने से हमारे खून की गर्दिश जो है वो मुतवाजन रहती है, बैलेंस रहती है और हमें ताकत मिलती है। The Prophet sallallahu alaihi wasallam prayed to Allah to make the early morning hours blessed for his ummah. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो सुबह के औकात को अपनी उम्मत के लिए बरकत अता करें, उन औकात में बरकत अता करें। कौन से औकात में? सुबह के औकात में। We should walk for half an hour and exercise. हमें आधे घंटे तक चलना चाहिए, वॉक करनी चाहिए एंड एक्सरसाइज और वर्जिश भी करनी चाहिए। Importance of cleanliness in Islam. इस्लाम में सफाई की अहमियत। Most surely, Allah loves those people who refrain from evil and keep themselves pure and clean. अल-बकरा ये कुरान की एक आयत का तर्जुमा है जो सूरह बकरा की आयत है। बेशक अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो बुराई से बाज आ जाते हैं और अपने आप को पाक और साफ सुथरा रखते हैं। Here's a short test for students. Question and answers. Question number 1. How can we protect ourselves from dirt? We can protect ourselves from dirt by taking bath and brush our teeth every day. Cutting our fingernails weekly protects us from germs and illness. Question number 2. What is the importance of cleanliness in Islam? The importance of cleanliness in Islam is most surely Allah loves those people who refrain from evil and keep themselves pure and clean. Question number 3. Why do we exercise daily? Daily exercise helps us to make blood circulation balanced and keep our body healthy. Fill in the blanks. Number 1. Cutting fingernails every dash protects us from dirt and uncleanliness.
day, week, year. The right answer is week. Number 2, we should eat dash food. Junk, healthy, every. The right answer is healthy. Number 3, we must sleep dash hours daily. 8, 20, 2. The right answer is 8. True or false? Number 1, a good Muslim follows the lifestyle of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. True. Number 2, we will be healthy if we wake up early in the morning. True. Number 3, a healthy mind does not need a healthy body. False.